संत और भक्त में एक छोटा सा अंतर होता है। उनकी जो सोच है, सोच निर्धारित करती है कि वो भक्त है या संत है। कबीर साहब के समय में कुछ और बड़े नाम हुए हैं हिंदी में। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, ये कबीर के समकालीन माने जाते हैं और सभी का अपना अपना प्रभाव है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में एक चौकड़ी है जो काम करती है। सूर, तुलसी, मीरा और कबीर की ये चौकड़ी है 4 लोगों की। लेकिन कबीर इन 4 लोगों में थोड़े से अलग होते हैं। सूर, अगर सूरदास जी नहीं होते तो ये जो कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा है, इतनी मधुर चर्चा, ये कौन करता? शायद कोई न कर पाता। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, या कि मैया मोरी मैया मोको दाऊ बहुत खिजायो। ये ब्रज भाषा में सूरदास जी ने गाया है, कहा है। अगर सूरदास जी नहीं होते तो शायद इतनी दूर तक, इतने मनोरम और इतने लालित्यपूर्ण ढंग से कृष्ण की चर्चा नहीं होती। मीराबाई एक महिला थी, राजपरिवार की, विधवा थी और जवान थी, और उस पर बहुत ज़्यादा अंकुश था। महल की सीमा, पर्दे की सीमा, किले की सीमा, इन सारी सीमाओं को लांघ करके वो महिला आम जनता के साथ बैठ करके श्री कृष्ण की भक्ति के गीत गाई है। कितना बड़ा साहस था उनका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख करके जो काम कर दिया, वो शायद अन्य किसी के लिए संभव न था। राम की इतनी महिमा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, उसका बहुत सारा श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। तुलसीदास जी का नाम राम के साथ जुड़ा है, मीरा और सूर का नाम कृष्ण के साथ जुड़ा है। कबीर का नाम किसके साथ जुड़ा है? अगर मीरा के यहाँ आप जाएं और मीरा मंदिर में कृष्ण की उपासना करती हो, और अगर आप हाथ न नवाएं तो मीरा के यहाँ स्थान नहीं है आपका। गोस्वामी जी के यहाँ जाएं और श्री राम के सामने अगर आप माथा न झुकाएं तो गोस्वामी जी को यह स्वीकार न होगा। कबीर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कबीर किसी भी चौहद्दी, किसी भी सीमा से बंधे हुए नहीं हैं। राम कहो तो स्वीकार है, कृष्ण कहो तो स्वीकार है। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, या में भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। साहब के लिए सबके प्रति प्रेम है साहब को। ये जो सीमाओं से आगे बढ़ कर के मिलना है, ये कबीर के यहाँ है।
भक्तों ने भगवान दिया, भक्तों ने शास्त्रों की मर्यादा दी, संतों ने संस्कार दिया। कैसे संस्कारों की बात करता हूं मैं? समानता, भ्रातृत्व, प्रेम। कैसे कबीर कहते हैं, अभी हमारे साथी बोल रहे थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। कबीर को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई राम के पास जाता है या रहीम के पास जाता है, कृष्ण के पास जाता है। कबीर की चिंता ये चिंता है कि आदमी से मिले तो आदमियत के साथ मिले, मानव से मिले तो मानवता के साथ मिले। ये कबीर की चिंता है। किस शास्त्र को मानते हो, शास्त्र को नहीं मानते हो, कबीर के लिए ये मूल्यवान नहीं है। लेकिन आदमी के साथ मिले तो आदमियत का बर्ताव करे, ये कबीर की चिंता है। तो कबीर ने ये संस्कार दिया है हिंदू समाज को। इसीलिए कबीर को लोग भगत कह करके छोड़ देते हैं। कबीर भगत तो हैं ही हैं, कबीर भगत भी हैं और कबीर भगवान भी हैं। कबीर का भगवान कबीर से अलग नहीं है। यह जो भक्त और भगवान का एक होना है, यह कबीर के यहाँ है, बाकी के यहाँ नहीं है।